अस्सलाम वालेकुम जनाब। और ब्रेकिंग न्यूज है हमारे पास कि पीएसएल फिलहाल सस्पेंड हो गया है। पहले कहा जा रहा था कि दुबई जा रहा है, लेकिन जाहिर है हमारी जो मुसल्लह फौज है बड़ी जिम्मेदार है, हमारे जो मुल्क के सरबराहान हैं वो बड़े जिम्मेदार हैं। और उन्होंने कहा कि जाहिर है अभी ये वक्त ऐसा नहीं है कि इसमें हम खुशियां मनाएं, और इस वजह से पीएसएल को मुलतवी कर दिया गया है क्योंकि हमारी जो मुसल्लह फौज है वो दुश्मनों से इस वक्त नबर्द आजमा है। सही सही। वजीर आजम का, चेयरमैन पीसीबी का बहुत अच्छा फैसला है जी, और हम बैक करते हैं इसको, कोई ऐसी बात बिल्कुल बैक करते हैं। और आई थिंक ये बड़ा ज़बरदस्त फैसला है जो कि इस वक्त लिया गया, क्योंकि पूरी जो पाकिस्तानी कौम है वो अपनी मुसल्लह फौज और अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है। और मेरे ख्याल से इस वक्त जो नेशनल सिक्योरिटी है वो हम सब के लिए मुकद्दम है, और ये पीएसएल का तो कोई मसला नहीं है, ये तो बाद में भी होता रहेगा। पीएसएल से रिलेटेड जो इंडियन मीडिया कह रहा है तो वो उस पे ना गौर करने की जरूरत है। नहीं, उसको तो आप सिर्फ देखें, उस पे हंसें और उसके आगे मूव ऑन कर जाए। उस पे बिलीव करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितना एंजॉय कर सकते हैं, जितना हंस सकते हैं आप हंसें कि उन्होंने क्या से क्या कर दिया है। अब वो खुद सोच रहे हैं यार हमने कैसे देखो ना यार, उनका चैनल है वो माफिया मांगता फिर रहा है, तो भाई ऐसी हरकतें क्यों करते हो कि आपको माफिया मांगनी पड़ती है। और हर मैदान में भारत को शिकस्त हो रही है। शिकस्त नहीं हो रही, जिल्लत और रुसवाई हो रही है। वो तो हो रही है, थप्पड़ पड़ रहे हैं। मैं तो ये बता रहा हूँ कि भाई कोई सा भी स्पोर्ट्स लगा लो आप, वहाँ पे भी शिकस्त हो रही है। यानी कहीं इनका बॉक्सर आ रहा है तो वो यूं भाग रहा है और उनका एक तदबीर आपकी होती है और एक तदबीर ऊपर बैठे खुदा की होती है। सही सही। और फिर जवाब दो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को, वहाँ तो आपकी आंखें नीचे हुई हैं, वहाँ तो आप जवाब ही नहीं दे पा रहे। क्योंकि सबसे पहले वही भागे हैं ना, सबसे पहले वो भागे, सबसे पहले वो भागे। वो दिखा दिए उन्होंने अपनी। साथ साथ थोड़ा से पाकिस्तान टीम पे भी बात करेंगे, उनके कोचेस के हवाले से भी बात करेंगे। फिलहाल आप लोग अभी तो हमारे क्रिकेटर्स चाय एंजॉय कर रहे हैं। अबरार ने गालिबन टी पार्टी लॉन्च की है, सारे क्रिकेटर्स को चाय पिला रहे हैं। देख लें आप, आमिर जमाल भी पीछे नहीं रहे हैं। आमिर जमाल भी पीछे नहीं रहे हैं। जनाब राफेल से खेलना शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं कि 6 के 6 हमने गिरा दिए, और गालिबन पहले ओवर में भी स्कोर 0 था। पहले ओवर में, और वो तो अभी भी 0 ही रहेगा इनका, कोई ऐसी बात थोड़ी है। आप देखें जो वहाँ के कुछ सेंसिबल हिंदूज हैं वो सामने आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपका मेंटल हेल्थ जो है वो सही रहे, तो ये जो गोदी मीडिया है इसको देखना बंद कर दें। अभी सोनाक्षी सिन्हा आ गई हैं और उन्होंने भी कहा है कि भाई मैं तंग आ चुकी हूँ, ये जो इंडियन मीडिया है इसके चीखने चिल्लाने से, इतनी फेक खबरें ये लोग फैला रहे हैं। उन्होंने तो लोगों को मशवरा भी दिया है कि आप इस इंडियन मीडिया से दूर रहें, क्योंकि ये मिस इन्फॉर्मेशन का एक गढ़ है और यहाँ से सिर्फ झूठी खबरें नजर आ रही हैं। अब देखें ना, कल तो इन्होंने फतह कर लिया था पाकिस्तान। नकी मैं और तुम कहाँ हैं, जरा मालूम तो करें हमारी लोकेशन क्या है। कल रात में वो तो छोड़ो, जो हमारे पास आ रहे थे लाइव चैट में, आप कल देख लेना सुबह क्या होने वाला है। कल हम दिखा देंगे सुबह पायलट ना नाम पता है ना शक्ल दिखा रहे हो। पायलट जो हमने पकड़ा था ना 15 मिनट के अंदर दुनिया के सामने लेकर आ गए थे। हर दुनिया के बड़े से बड़े न्यूज चैनल पर ना अभिनंदन की फुटेज विद इन 15 मिनट सामने आ गई थी। उसने बताया भी था सोनाक्षी सिंह को जवाब दो ना, क्या हुआ? उसके पीछे नहीं, उनके भी पीछे पड़ जाएंगे। जो स्पेशली ये आरएसएस वाले हैं ना, ये उनको भी नहीं छोड़ेंगे। इवन आप ये देखें ना कि झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में तो ट्विटर बंद था, और जब ये ऑपरेशन हुआ ना सिंदूर, तो वहाँ पर ट्विटर खुल गया। और जो हिंदू जो कि सच वो देखो सामने जो सच बता रहे हैं उनको भी ब्लेम कर रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं और ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। उधर चाइना ने जी आपकी जो इज्जत ऐसे फेर दी है ना, उन्होंने वीडियो बना दी है आपके राफेल के ऊपर, और वो ये कह रही हैं कि भाई इतने पैसे जमा करके हमने राफेल लिए थे, अब तो इतने पैसे भी नहीं है कि राफेल ले सके। राफेल बनाने वाले तंग आ गए हैं कि एक सेकंड बस, वो तंग आ चुके हैं कि किन ना अहलों को, किन निकम्मों को हमने राफेल पकड़ा दिए हैं कि इनसे चले नहीं है और वो जमीन बोस हो गई हैं। वो बेचारे कह रहे हैं इनको हम किसको बेचें, कोई खरीदने को नहीं मिल रहा है। सही। यानी यार हर बंदा ठोक के जा रहा है, मोदी ने तुम्हें मरवा दिया। ये देखो आराम से चाय पी रहे हैं हमारे खिलाड़ी, कुछ है ही नहीं, सर्व कर रहे हैं। सबको टी पार्टी लॉन्च की है। बाबर आजम बैठे हुए हैं, आमिर बैठे हुए हैं, आप देखें। ये सरफराज बैठे सैफी बैठा हुआ है।
अब ये चाय कैसी लगी है? हाँ। हैं? दिल पे तो नहीं लग गई ये वाली चाय? ये दिल पे लग रही है, क्योंकि अब कहने को कुछ और है नहीं, तो वो झूठी खबरें फैला रहे हैं, अपना दिल की भड़ास निकालने, अपनी जेब छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको बैटलफील्ड में भी, आपको खेल के मैदान में भी, आपको सोशल मीडिया पर भी, आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी जिल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ा है। अभी तो और होगी, अभी तो पिक्चर बाकी है। और अभी तो पाकिस्तान ने रिटेलिएट ही नहीं किया, अभी तक तो हम सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं अपना। अभी तो आपके बंदे आके बोल रहे हैं कि मोदी को सीट चाहिए, तो सीट के चक्कर में आज जो रही सही इज्जत थी ना, वो भी आपकी पाश पाश हो गई है। कुछ देर पहले ही पाकिस्तान के जो डीजी ISPR हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब, उन्होंने पाक फ़िज़ाइया और पाक बहरिया के सीनियर अफसरान के साथ दुनिया के जो रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं उनको बुला के आपका मकरू चेहरा एक बार फिर से बेनकाब कर दिया है, किस तरह से आप पाकिस्तान में और LOC पर आप गोला बारूद फेंक रहे हो, और वो भी सारे इल्जाम पाकिस्तान पर लगा रहे हो। कल आपने कहा कराची पता कर लिया, थोड़ी देर में पहुंच गए, नहीं नहीं, कराची से हट के जम्मू पहुंच गए। किसी एक जगह टिक तो जाओ, कोई एक नैरेटिव बना रहे हो। अरे मुझे तो उस पे ऐसी आ रही है, मुल्तान में समंदर निकल गया भाई। अरे इस्लामाबाद में समंदर निकल गया, इस्लामाबाद में समंदर आ गया है यार। कौन कहाँ से आते हैं? ज्योग्राफी पढ़ लो भाई कि कहाँ पे समंदर आ सकता है, कहाँ पे नहीं आ सकता। एक उनका जो पागल बैठा हुआ है गौरव वारिया, तो कह रहे अब नेवी की बारी है, अब नेवी आ जाएगी तो कयामत की रात इंडिया है। में पाकिस्तानियों सुना मत। अरे भाई इंडिया में बहुत अच्छे दिमाग के डॉक्टर हैं, दिखा दूं अपने आप को जाके। सजेस्ट करूंगी इसको किसी मेंटल हॉस्पिटल में ले जाओ, वो भी नहीं लेंगे, देखो निकाल देंगे। हाँ, वो भी कहेंगे क्या रोज एक बोर्ड लेकर आ जाता है, ये हो गया। अच्छा हुआ तेरे हाथ में मुल्क नहीं है, वरना तू तो मोदी तो 10 दिन में तबाह कर रहा, तू एक दिन में ही तबाह कर देता। सही। अच्छा, यूसुफ की बात करते हैं यार। यूसुफ ने क्या धमाकेदार जवाब दिया है, मजा आ गया। RSS backed Indian government, BJP is nothing short of a terrorist entity, spreading fear among its neighbor, oppressing its own citizens, particularly Sikhs and Muslim, and orchestrating flags false attacks to advance its agenda. We are a proud nation, steadfast in our support and the courageous armed forces. May Allah protect and guide us all. Ameen. और उन्होंने जबरदस्त बात की है, क्योंकि जाहिर है ना सिर्फ आप ऑप्रेस कर रहे हो अपने नेबर्स को, बल्कि आप जो अपने लोग हैं उनको भी डरा धमका रहे हो, अपने मुल्क के अंदर फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन कर रहे हो। फिर उसका इल्ज़ाम भी आप पाकिस्तान पे लगा रहे हो कि जो भारतीय पंजाब है उस पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया। और तो ये सब कुछ आप कर रहे हो, सिखों के ननकाना साहिब पर आपने हमला किया। सिख आके आज ये बात खुद बोल रहे हैं कि हमें पूरा भरोसा है, यकीन है कि हमला पाकिस्तान ने नहीं किया, बल्कि RSS के गुंडों और मोदी ने किया है। तो हकीकत कम से कम देख लो, जान लो, मोदी की बाद आके फिर बातें करो। है मोदी की पोल खुल गई है बुरी तरीके से, यानी भिगो के और खास तौर पे यार मुझे तो खास तौर पे जो चाइनीज ने वीडियो बनाई ना, वो तो भाई मतलब कहते हैं ना कोई टॉप नॉच काम कर दिया है चाइनीज ने, गा के बता रहे। अच्छा, मजे की बात है, वो जो उन्होंने गाना बनाया ना वो उनकी मदर टंग में यानी चाइनीज में, लेकिन उस पे जो उनके बॉडी एक्शंस है ना वो बता रही है कि वो किस कदर खुश है, क्योंकि जाहिर है भाई चाइना के J-10C थे और उसके लिए उन्होंने PL-15 मिसाइल्स पाकिस्तान को दिए थे, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जिस कमाल और गैर मामूली महारत का जो मुजाहिरा किया है पाकिस्तान के शाहीनों ने, आपको पता है ना कि ये 59 मिनट्स तक ये बैटल हजारों फीट बुलंदियों पर जारी रही है, और पाकिस्तान ने एक नई तारीख रकम कर दी है। इनफैक्ट जो इंटरनेशनली थिंक टैंक्स हैं तो उन्होंने तो इसको बाकायदा तौर पर एक नाम भी दे दिया है, जो कि गालिबन वो कहते हैं कि जो मिडल ईस्ट का फिजाओं में कॉम्बैक्ट हुआ है उसमें से ये एक बहुत बड़ा तरीन कॉम्बैक्ट है। तो पाकिस्तान के लिए तो एक और एजाज की बात हो गई। सही। और आप कितने झूठ छुपाओगे, कल ग्राउंड में आप इस तरह निकाले थे, चीयर लीडर ने सब बता दिया, तो आपकी पूरी सब पोल खोल दी, सब पोल खोल दी। कह रही है ऐसी हबड़ दबड़ मच गई, इवन जो खिलाड़ी थे ना फ्रेंचाइजीज के वो एक दूसरे की बसों में जाके बैठ गए, यानी अपना ही होश नहीं है। आपने बड़ा दिमाग लड़ाया, आपने कहा चैंपियंस ट्रॉफी में जी पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, ये हो जाएगा वो जाएगा, हम तो नहीं भेज सकते अपनी टीम। कब आप देखें कि कैसे आपको कुदरत ने चपेट लगाए हैं कि अब आपके मुल्क में इतना बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न खड़ा हो गया कि आपको अपना IPL जिससे आप इतना रेवेन्यू कमाते हैं, जो कि आपकी इकोनॉमी में मेरे ख्याल से बड़ा कारगर साबित होता है, उसका प्रोग्राम भी मुकम्मल तौर पर बढ़ चुका है। वो क्रिकेट जो बनाया
था ना ये बोल बच्चन बनाए थे यार ये क्रिकेट और यार ये उधर से स्टार्ट होती और है। वो जो इम्पैक्ट प्लेयर है ना आपके आईपीएल में, वो हमारे हाफिज जनरल आसिम मुनीर साहब साबित हुए हैं। वो तो अब्बू हैं बेटा, इनके अब्बू हैं, पता चल गया। अब्बू ने तो अभी देखा ही है, आपकी ये हालत हो गई। हाँ। सोचो आएंगे तो क्या हाल होगा। अभी तो हमने बाकी कुछ भी अच्छा आपके अपने लोग भी बोल रहे हैं जिनको आप अपने दुश्मन बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। अभी नाशरी का तुमने कहा, अब ये कोई क्रिकेटर है साबिक अंबाती रायडू है, ये कह रहे हैं कि इंसानियत से मुतालिक एक ट्वीट पर भारतीयों ने अपने क्रिकेटर्स को गद्दार कहा डाला। मतलब जो आपकी आंखें खोलना चाह रहा है उसको भी आप गद्दारी के सर्टिफिकेट्स दे रहे हो। आप देखो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपकी मेंटल जो कैपेसिटी है वो कहाँ पे जा पहुंची है कि आप हकीकत को और सच को मानने को तैयार नहीं हो। आप वही फॉल्स फेक खबरें फैला रहे हो, वही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करते हो, फिर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा देते हो। अबे यार मतलब तुम लोगों की तकरीबन 9 लाख के करीब जो फौज है ना वो डिप्लॉय है कश्मीर में। तुम लोगों की नाक के नीचे पहलगाम हो जाता है, तुम लोगों को होश नहीं होता कि तुम्हारी फौज की नाअहली है और निकम्मा भाई वो सब आ गया ना। आज इंटरव्यू दिखाया है ना कि हम लोग इसके लिए हम लोग करेंगे, हम लोग उसके लिए करेंगे, हमें सीट चाहिए। अबे सीट चाहिए तो ये ऐसी सीट चाहिए यार मोदी यार, तू भी यार। हाँ तो ये 10-11 साल से मोदी ने ऐसी सीटें हासिल की हैं। जब अच्छा आप तारीख निकाल के देख लो, हम हमारी बात पे यकीन नहीं है ना, तारीख निकाल के देख लो, जब जब भारत में इलेक्शन करीब आता है मोदी ने हमेशा ऐसे ही वोट लिए हैं। आपके जो फेमस यूट्यूबर हैं ध्रुव राटे, उन्होंने तो पूरी डॉक्यूमेंट्रीज बना के रखी हुई है मोदी की करप्शन के ऊपर, मोदी की सियासत के ऊपर, और मोदी किस तरह से माइनॉरिटीज को सप्रेस कर रहे हैं। जाते जाते यही है यार नुकसान दोनों फैंस का हुआ। दो बड़ी लीग थी जो देखने को नहीं मिल रही, वहाँ आईपीएल था, यहाँ पे ये वो था। लेकिन ऑस्ट्रेलियन ने बता दिया कि वो कितने अपने, कि किस तरह तुम्हारे को धमकियाँ दी, किस तरह वोट से वो आया। लेकिन जो आपकी एक डॉक्टराइन थी ना उसका तो खात्मा अकड़ निकल गई आपकी। बोल बच्चन बनाओ, जितनी बैठ के बोल बच्चन बनाना है, जितना कार्टून नेटवर्क करना है करो। आप हमारा चाहते थे ना पीएसएल मुतासिर हो, तो हमने खुद खत्म कर दिया। हम तो पहुंच चुके थे दुबई और वहाँ इजीली करवा सकते थे, लेकिन आप ये देखो कि आपने हमारे डर की वजह से आईपीएल सस्पेंड। तो आप लोगों का डर कितना है सब पता है। सच और हकीकत जान के जियो। सही। चलो भाई ये थी आज की हमारी वीडियो। यकीनन इंडियंस को तो बहुत बुरी लगी होगी, ठीक है, तो दे दिए ना जो देना है, जो कमेंट है ना, रियलिटी चेक देना जरूरी है। आईना देखो, आईना ही देखो। इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे स्लोगन ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद। जीत इजाजत। ठीक है, ये वीडियो यहाँ पे एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो फिर थोड़ी सी बात करेंगे इस पीएसएल में क्या खोया क्या पाया। ओके बाय बाय।